of Liaquat Gill from Faisalabad unfolds a man who became a symbol of resilience in the face of relentless injustice. The hands of Nasir Warayaj, the deputy superintendent of the jail. He faced adversities that would break many. Yet, Liaquat's spirit was unyielding. He was thrust into a life of infamy, repeatedly sent to 5 different prisons across Punjab, a test he endured time and time again. In his extraordinary defiance, Liaquat refused to succumb to the harsh norms of prison life, neither partaking in hard labor nor donning the garb of a typical prisoner. His story is a saga of enduring strength and unwavering resistance against the injustices he faced, marking him as a legendary figure in his own right. Let us continue with his story. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। लियाकत गिल नाज़रीन, ये किरदार जो है ना, ये 272 रेबे सीमा नाग ज़िला फैसलाबाद से इस बंदे का ताल्लुक़ है। और ये बंदा जो है ना, पंजाब की सारी जेलों के अंदर जो है ना 5-5, 6-6 दफ़ा भेजा गया। इस बंदे को जो है ना 80 की दिहाई में 302 के मुकदमे में सज़ा हो जाती है। फैसलाबाद जेल के अंदर ये सज़ा हो गई जब सेंट्रल जेल जाता है। उस वक्त वहाँ पर नासिर वड़ाइच डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जेक्टिव जो थे ना, वो तैनात थे। नाज़रीन, इसको सुबह मुलाजे पे जो बुलाया जाता है और इसकी गिनती रूटीन के मुताबिक जो है ना कैदियों के साथ डाल दी जाती है और इसको फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। ये बंदा शुरू के दिनों में लोगों ने ये बताया कि फैक्ट्री गया है, लेकिन इसने मुशक्क़त वगैरह वहाँ पर नहीं की। वहाँ पर एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उस वक्त इंचार्ज थे फैक्ट्री के, उनका नाम था चौधरी सिकंदर। एक वाक़या सियालकोट जेल में हुआ था, जो जजेस का मर्डर हुआ था। उस वक्त ये डिप्टी एग्जेक्टिव जो थे ना, गुजरांवाला जेल में थे। लेकिन ये जो कहानी सुना रहे हैं, उस वक्त वो फैसलाबाद की जो है ना किसी जेल के अंदर सेंट्रल में गालबन फैक्ट्री के इंचार्ज थे। उन्होंने तमाम कैदियों को मना कर दिया, कल से आपने टोपियाँ जो है ना ये सर पर नहीं पहननी। बहुत बड़ी सहूलत ही है, कैदी को टोपी सर पर वाइट कलर की पहननी पड़ती थी। अगले दिन सुबह नासिर वड़ाइच साहब जब मुलाजा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कैदियों ने सर पर टोपियाँ नहीं डाली, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है ना कैदियों को कहा, भाई आपने टोपियाँ क्यों नहीं पहनी? कैदियों ने जवाब दिया, जी हमें चौधरी सिकंदर जो फैक्ट्री के इंचार्ज असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने मना कर दिया है। तो नासिर वड़ाइच चूँकि बड़ा दबंग, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा बम्बार्ड किस्म का आदमी था। नासिर वड़ाइच साहब की एक हिस्ट्री है, यानी इन्होंने जेलों के अंदर एक तारीख रकम की है, इसमें कोई जो है इस बात में दो राय नहीं है। नासिर वड़ाइच साहब ने उनको कहा कि वो कौन होता है? वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, उसकी क्या जरूरत है कि वो मेरे होते हुए वो अपना हुक्म चलाए? तुम टोपियाँ पहनो सारे। तो वहाँ पर जो है ना लियाकत गिल मुलाजे पर आकर टोपी पहनने से इनकार कर देता है। नासिर वड़ाइच उसको कहता है कि तुम गिल हो, मैं सब गिलों को जानता हूँ, क्योंकि लोग बताते हैं कि एक वाक़या हुआ था जेल के अंदर, कोई गिल थे, उन्होंने जो है ना नासिर वड़ाइच पर कोई हमला करने की कोशिश की, तो नासिर वड़ाइच ने ना कैदियों को कहकर उन पर तेजाब जो है ना फेंकवा दिया था। अब इस वाक़या के बाद जो है ना नासिर वड़ाइच उसको यानी पैर करवाता है कि मैंने तुम्हारे गिलों को बड़ी अच्छी तरह देखा हुआ है, बाद में ये लोग जो है ना मुर्गे बन जाते हैं। तो वहाँ पर लियाकत गिल ने जो है ना इसकी अना को मजरू किया गया, इसकी गैरत को सलफ मारा गया। तो लोग ये बताते हैं कि इसने नासिर वड़ाइच को ये कहा था कि मैं अमृतसरिया गिल हूँ, तुम्हारी भूल है, मुझे तुम जलील नहीं कर सकते। इस जवाब के बाद जो है ना नासिर वड़ाइच ने सारी डिशन यानी जो गार्ड और नंबरदार वहाँ पर खड़े थे, जो मुलाजा करवा रहे थे, उनको इसके हत्थी पड़वा दिया। नाजरीन, लोग बताते हैं कि इस बंदे को बड़ी मार पड़ी और ये आगे से गालियां निकालता रहा। उसके बाद नासिर वड़ाइच ने एक ट्रैक्टर जेल के अंदर मंगवाकर इसको बोरी के अंदर डाला और उस बोरी को ट्रैक्टर के साथ बांधने के बाद पूरे कोट मोके के साथ जो है ना ट्रैक्टर का चक्कर लगवाया। अब इस वाक़या के बारे में जब मैंने लियाकत गिल साहब से बात की तो उन्होंने मुझे इसका जवाब क्या दिया कि ये वाक़या क्या हुआ था। आप पहले ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना। मेरी गल सुन भाई जान, मेरी गल जो ना मेरी गल नासिर वड़ाइच नूं मारे ना कुर्सी ते बैठे उत्थे चक्कर दे विच, तो उन्हें फिर मेरी गल ट्रैक्टर मंगाया, बाहरों बोरी च पा के जेल दे 4 सवेरे घुमाया, तो उन्हें आख्या सवेरे फैक्ट्री जाना मुशक्कत है, तेरा मेरा प्यो भी नहीं करा सकता, मैं सारी उम्र तेरी भैन वड्डे नासिर वड़ाइच दी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੀਏ ਗਿੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇਰੀ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। तो नाजरीन यहाँ से जो है ना कहानी स्टार्ट होती है। ये बंदा जो था फैसलाबाद का रिहायशी था। इस बंदे के बहुत अच्छे ताल्लुकात अलियास जट चौंट चक वाला जो था ना उसके साथ भी थे। हाजी मुनव्वर मंच साहब के साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे। छब्बा डोगर, शफकत रबेरा, इस तरह के जावेद विरक टाइप के सब लोग जो थे ना इसके दस्ते राज और इसके बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक वाले थे। अब इस बंदे को ये पता था कि फैसलाबाद के अंदर मेरा बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं यहां पर जेर हो गया तो मेरे दुश्मन मेरे ऊपर चढ़ जो है ना दौड़ेंगे, तो मेरे दुश्मन डेफिनेटली मेरा जो है मेरे कमजोर पॉइंट इनके पास आ जाएगा और मेरे ऊपर हैवी हो जाएंगे। ये लोग जो है ना उस जमाने में बहुत ज्यादा अनाप्रस्त होते थे। ये बात सबसे ज्यादा काबिल गौर है कि ये लोग छोटी सी बात को भी अपने आना का मसला बना लेते थे। तो नाजरीन यहां से जो है ना लियाकत गिल की जो है ना कैद की जलालत का जो है दौर शुरू हो जाता है। इस बंदे ने जिस वक्त ये पहली दफ़ा जिस कत्ल की मैं आपको बात बता रहा हूँ उस वक्त ये 6 से 5 जो है ना 302 के मुकदमात में सजा हुआ था। यानी वाकया एक था उसमें बंदे 5-6 मर गए हुए थे। इस बंदे ने जो है ना 2 दफ़ा 18 साल तारीखी कैद यानी उम्र कैद 2 दफ़ा जो इस बंदे ने काटी है। 36 साल इस बंदे ने जेलों को दिए हुए हैं। आप यकीन कीजिएगा। और ये बंदा पंजाब की हर जेल के अंदर जो है ना 5-5, 6-6 दफ़ा भेजा गया है बतौर सजा। कैंप जेल एक दफ़ा ही आए हैं तो 15 दिन के बाद इनको किसी और जेल में भेज दिया गया। कोट लखपत जाते थे, फिर पिंडी, कभी बहावलपुर, कभी मियांवाली, कभी साहिवाल, कभी फैसलाबाद, यानी हर जेल के अंदर इनको 15-15 दिन के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता था। घर वालों की अलग जलालत और इनकी अलग जलालत। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं इनसे सवाल करूंगा, मैंने वीडियो लिंक पे इनको ले लिया है और मैं इनसे पूछता हूं कि ये पंजाब की कौन कौन सी जेल के अंदर गए और वहां पर इन्होंने क्या देखा। जी लियाकत भाई, आप मेरे नाजरीन को ये बताएं आपने पंजाब की कितनी जेलों का कितनी कितनी दफा जो है सफर तय किया है। ये सब बातें जो है ना मेरे नाजरीन को बताएं। ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ 2-2 3-3 ਵਾਰਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ नहीं ਰਹਿੰਦੀ। तो नाजरीन आप देखें कि जब एक बंदा अडयाला जेल से सुबह सियालकोट से गुजरांवाला से पिंडी मुख्तलिफ जेलों में जाए, घर वाले मुलाकात करने के लिए फैसलाबाद जाए तो पता लगे हमारा बेटा जो है वो बहावलपुर चला गया हुआ है। 92-93 में ये बंदा जो है ना रिहा हो जाता है। उसके बाद दोबारा जब ये बंदा बाहर जाता है फिर नए कत्ल के मुकदमात, दुश्मनी में 6-6, 8-8 बंदे मरते हैं। इस तरह इस बंदे के ऊपर 50 के करीब जो है ना सिर्फ 302 की FIR हैं, यानी कि FIR 8-9 हैं। उसके अंदर जो मरे हुए लोग हैं उनकी तादाद जो है ना 40 से 50 के करीब है। आप सोचें कि इस बंदे ने कितनी मुश्किल और कितनी जद्दोजहद के बाद उन केसों में से जो अपनी जान छुड़ाई होगी। आप देखें आज यही बंदा हमारे नौजवानों को क्या मैसेज दे रहा है। जब मेरी प्रोग्राम के हवाले से इनसे बात हुई है ना तो मैंने इनका बिल्कुल चेहरा और इनकी बातें मुस्बत जो है ना वो मैंने करार दी हैं। बिल्कुल लहजा इनका बदल गया हुआ है और आज ये लोगों को जो है ना नसीहतें करते हैं। अब आप ये देखें मेरे नौजवानों को ये क्या पैगाम दे रहे हैं। जी लियाकत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे नौजवानों को? नौजवान मेरा मैसेज आ मेरी गल बेटा, इन्हां दुश्मनियां च कुछ नहीं रखिया, घर बर्बाद हो जाते ने, खानदान खत्म हो जाते ने, जायदादां खत्म हो जांदियां ने ते जलालत वाधू दी हुंदी आ। इंसान बन जो शराफत सी जिंदगी गुजारो। और नाज़रीन आपको मजे की बात ये बताता हूँ कि जब पहली दफ़ा ये सजा थे ना तो ये सजाए मौत होके गए हैं। तो आप यकीन करेंगे वो जो वाक़या सुनाया ना वो सजाए मौत टूटी थी तो 25 साल सजा ही हो गए थे। तो ये 25 साल के जब ये सजा होता है तो उस वक्त की मैं बात आपको सुनाई है नासिर बड़ाइच वाली। तो जब ये सजाए मौत हो जाते हैं ना तो पाकिस्तान की तारीख में ये पहला बंदा था, ज़ियाउल हक जो थे ना उन्होंने इसकी सजाए मौत की कोठी तोड़ दी थी, उसकी कैद को उम्र कैद में बदल दिया था। और नाज़रीन आप देखें कि 1984 से लेकर ना 2013 तक ये बंदा सिर्फ 6 महीने के लिए बाहर गया है और 46 से 50 जो है ना कत्ल की FIR इस बंदे ने जो है ना इनकी तरीखें भुगती हैं। आप अंदाजा लगाएं जब बंदा जेलों से तरीखों पे जाता है तो क्या टेंशन होती है, बख्शीखानों में गर्मी, बुरे दिन बांके दिहाड़े। तो इस बंदे ने जो है ना तारीख रकम कर दी है। नाजरीन इतनी जलालत, इतना जुल्म, जबर, तशद्दुद, पता नहीं क्या क्या इस बंदे ने बर्दाश्त किया है। लेकिन इस बंदे पे क्रेडिट जाता है कि इस बंदे ने ना सजाए मौत के सेलों के अंदर कैदी वर्दी पहनी है, ना उम्र कैद के बाद फैक्ट्री गया है, ना इस बंदे ने कैद के दौरान कैदी कपड़े पहने हैं और ना ही मुशक्कत की है। और सबसे बड़ी बात ये इस बंदे ने भूख हड़ताल भी नहीं की। मेरे बड़े भाई हैं चौधरी अलाउद्दीन फलावा पहलवान, मेरी नज़र में जो है ना पाकिस्तान की जेल की तारीखों में जितनी मार जेलों में उन्होंने खाई है ना शायद ही किसी माई के लाल ने खाई हो। और उन्होंने अपना लोहा जो है वो मनवाया है, वो भी बड़े ज़िद्दी मिजाज आदमी थे। तो नाजरीन उनसे मेरी बात होती है, आप यकीन करें उन्होंने भी मुझे ये बात कही है कि लियाकत गिल जो है ना ये एक बहादुर इंसान था। इस बंदे ने बड़े ज़र्फ के साथ
बड़ी इज्जत के साथ और बड़ी ताकत और हौसला अफजाई के साथ जो है ना इसने जेल काटी है। इसने अपने वारसों को हमेशा हौसला दिया है और इसने यही कहा है घबराओ ना, मैं एक दिन आ जाऊंगा। उसके बाद मेरी शाहिद कदीर साहब, उन्होंने उम्र कैद काटी है। सारे पंजाब के जितने भी लोग हैं, देसी परदेसी, वो सब इस नाम को जानते हैं। इस बंदे ने जितनी सफेद पोशी से और जबरदस्त जेल काटी है, भी एक जो है ना लेजेंड कैदी हैं, यकीन कीजिएगा। और मैंने जब उनसे रब्ता करके उनसे पूछा कि जी लियाकत गिल आपके साथ रहा है, आपने इसको कैसा पाया, तो उन्होंने साहिवाल जेल का और एक दो जेलों के वाकया सुनाए। और लावा भाई ने मुझे कहा कि ये 5-6 जेलों में पंजाब की जो है ना मुख्तलिफ जेलों में मेरे साथ रहा है और मैंने इसे देखा, बड़ी बहादुरी से इसे जेल काटी है। और इसी बात को जो है ना शाहिद कदीर जो है ना उन्होंने बिल्कुल इसी तरह कहा है। और उन्होंने जो ये फैसलाबाद वाला वाकया था नासिर वड़ाइच वाला, इस वाकया की भी तस्दीक की है। और नाजरीन आप ये देखें कि कैदी को बोरी के अंदर डालकर ट्रैक्टर के पीछे बांध कर जब पूरी जेल के बाहर घसीटा जाएगा तो नाजरीन उस कैदी की कितनी हिम्मत है वो फिर ऐलान जंग कर दे। उसकी नजर में यह जहाद था। उस वक्त के जो कैदी थे ना वो उजड़ ज़हन के थे, उनके ज़हन में यह था जान रहे ना रहे इज्जत रहनी चाहिए। नाजरीन आप यकीन करें, आप ये स्क्रीन पे जितने अफराद की तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये सब बड़े ज़बरदस्त कैदी थे, इतने ताकतवर, इतने बड़े बड़े नाम। इनमें कुछ सजाए मौत के थे और इनमें कुछ जो है 25 साल कैदी थे। ये वो लोग थे जिन्हें जेलों के अंदर तारीख रकम कर दी है। पंजाब की सारी जेलों में ये लावा भाईजान और कितने कैदी हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी जेलों में जाने जाते थे। हाजी शाहद, मजर तिब्बी के साथ इनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। बिलाल चंद, मलक मरातब, काली चबेल, खारी बलोच, पप्पू लब्बा, उसके अलावा जेदा डोगर, उसके अलावा कितने बड़े बड़े नाम पंजाब की जेलों के, बहुत बड़े बड़े नाम, वो सब लियाकत गिल के साथ रहे हैं। और नाज़रीन मेरी मुखालफत थी इमरान कुरैशी भाई से। आप यकीन करें, मैंने जब प्रोग्राम के हवाले से जब इनसे रब्ता किया ना, तो इन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा जी मुन्ने कुरैशी वगैरह सुनाएं क्या हाल है। तो मैंने इन्हें बताया कि मेरे वो भाई हैं और मेरे ऊपर वो सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं। तो आप यकीन करें ये बंदा बड़ा खुश हुआ है और इसने मुझे आफरीन दी है कि आपने बहुत अच्छा किया। हालांकि मैं जेल के अंदर जब होता था तो मुन्ना वगैरह जो थे ना वो बताते रहते थे कि आपकी उनके साथ मुखालफत है, तो वो भी बड़े ताकतवर हैं। तो अल्लाह ताला ने करम किया, ये बहुत अच्छा रास्ता जो है ना आपने अडॉप्ट किया है। अब नाज़रीन आप यकीन करें, इनके जो दोस्त थे ना जेलों के वेरू, वो 2 भाई हुए हैं, रशीद शाह और हमीद शाह। मेरा एक दफ़ा इनके साथ रब्ता हुआ मुल्तान जेल के अंदर, तो मैंने इनसे पूछा जब चालान निकलते हैं तो कैदियों को तो बड़ी मार पड़ती है, तो आपको भी मार पड़ती है? तो आगे से मुझे कहते हैं कि पंजका सटका जेल लेना हाके ये 61वां मारन गया ना, तो इन्होंने पूछा गया क्यों मारे ये, यानी 50 और 60 छितर ये हक समझ के खा जाते थे। आप अंदाजा लगाइए किस तरह के उजाड और मोटे ज़हनों के बदमाश थे। और ये लोग टिपिकल बदमाश थे और इनकी नज़र में बदमाश वो था जो लोगों की, माओ बहनों की इज्जत की रखवाली करे। ये अपने आप को बड़े एहसासी रंग में बदमाश कहते थे। रमजानी बैंतमार और बहुत तगड़े तगड़े लोग, बाबा तुरे शाह, जेदे शाह साहब, आबद शाह साहब रावलपिंडी वाले, और उसके अलावा कई ऐसे बड़े बड़े नाम जो इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, वो सब लोग लियाकत गिल के साथ रहे हुए हैं। और लियाकत गिल जिस जेल में भी गया है, तमाम अफसरान ने इस बंदे की बहुत ज़्यादा इज्जत की है, चूंकि ये भी मलक निसार साहब की तरह जो अंजरवाल वाले थे ना, 2 दफ़ा उम्र कैद हुआ है और उन्होंने भी 30-35 साल जेलों को दिए हुए थे। और जो बंदा इतनी देर जेलों में रह जाए उसको सारे निज़ाम की समझ आ जाती है और पुराने से पुराने जो मुलाजम और अफसर हैं उसकी इज्जत करनी शुरू कर देते हैं। तो इस बंदे की बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से इस बंदे को जेलों में देखा जाता था। मलक रमजान पंडियार जो था वो भी लियाकत गिल के साथ फैसलाबाद जेल में रहा हुआ है। मंजूर खानोवालिया और मंजूर फैसलाबादी, ये दोनों भी लियाकत गिल के साथ फैसलाबाद जेल में रह चुके हुए हैं। इस बंदे ने बब्बू खान का जेलों में दौर और पप्पू बर्फ वाले का सियालकोट जेल के अंदर क्या माहौल था, वो सारा कुछ इस बंदे ने अपनी आंखों से देखा हुआ है। और मेरी इनसे डिस्कस हुई थी, इंशाल्लाह इन किरदारों पे भी मैं प्रोग्राम करके दिखाऊंगा आपको। नाज़रीन एक वाकया बड़ा मशहूर है फैसलाबाद में, लोग ये बताते हैं कि लियाकत गिल के भाई के घर बेटा होता है और इसकी भाभी ना सबको ये कहती है इसका जो चेहरा है ना वो मेरे जो जेठ हैं लियाकत गिल उनके साथ मिलता है। तो यकीन करें लियाकत गिल के भाई ने जो है ना अपनी बीवी को ये कहा था गाली निकाल के, वो मामा भी मर गई जड़ियाँ लियाकत गिल जमन गया। यानी कि ये डायलॉग फैसलाबाद के हर पुराने बंदे की जुबान पर ज़द्दे आम है। नाजरीन आप अंदाजा लगाएं, ऐसे किरदार की कहानी जो है ना, जिस बंदे ने जेलों में बैठ के भी FIR 302 की अपने ऊपर कटवाई, इसके मुखालिफिन ने इसके ऊपर 302 की FIR लातादाद कटवाई। ये बंदा जेलों में बैठे हुए मशवरे के केसों में फिट हो जाता था। तो नाजरीन आप अंदाजा लगाएं, अब इस बंदे को सारी कहानी सुनने के बाद बहादुर करार देंगे या इस बंदे को आप एक इज्जतदार गैरतमंद या क्या आप इसको नाम जो है ना देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने अपनी राय से जरूर आगाह करना है। लेकिन मेरी नज़र में जेलों के अंदर इस तरह ना तो अब हो सकता है और ना ही को माई का लाल अब लियाकत गिल बन सकता है। ये सारी बातें जो मैंने आपसे शेयर की है ना, आपको मैंने माजी बताने के लिए कि माजी में जेलों में क्या होता था। और आप सोचें कि जब वहाँ पे ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, कोई आपको बचाने वाला नहीं।
जो आपने करना है वो आपने भुगतना है। तो क्या आप इतनी दिलेरी और इतनी बहादुरी का मुजाहरा आप वहां पे कर सकते हैं? ये नामुमकिन है। इसलिए जो है ना, जेलों से इज्तनाब करें और ऐसी सोच को भी जहन में ना लाएं कि जो अमल करने के बाद आपको जेल जाना पड़े, और जेलें जाने के बाद माएँ बहनें रुल जाती हैं। आपने इस बंदे का पैगाम नहीं सुना। ये बंदा क्यों आज आपके सामने आपको ये इसने नौजवानों को मैसेज दिया कि यार जेलें अच्छी चीज़ नहीं है, सब कुछ जो है ना बर्बाद हो जाता है। मैं इस बंदे की बात के ऊपर बिल्कुल तस्दीक करूंगा उस बात की कि इस बंदे ने दुरुस्त कहा है। तो लिहाजा अपना जो है ना किबला दुरुस्त कर लें, अपने बच्चों का ढेर सारा ध्यान रखा करें और अपने बच्चों पर निगाह रखा करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में आपको पछताना ना पड़े। मेरा प्रोग्राम देखिए, अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।